खाना आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। अब ये मान के चलिए खाना अपने हाथ से बनाना पड़ेगा 1500 सैलरी में। आपका खाना अपने हाथ से रहेगा, आपका खर्चा टोटल जो मोबाइल खर्चा रहेगा, जो आपका साबुन, तेल, निरमा, साबुन, नहाना धोना सारा सिस्टम आपको जो रहेगा सब अपने हाथ से। ठीक है, उसमें कोई भी कमी या कोई भी पैसा आपका कफिल नहीं देने वाला। हाउस ड्राइवर होता है, उसका जो इंश्योरेंस होता है वो फुल इंश्योरेंस इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बीमार हो गए, आपको कोई भी मर्ज हो जाए वहाँ पे, बुखार से लेके निमोनिया से लेके किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको हो जाए, तो आपका इंश्योरेंस जो होता है उस पर फुल इलाज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी ड्राइवर में और हाउस ड्राइवर में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया उसको और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया उसको, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 बनाया जाए। तो आज आपको बेसिक सी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि आखिर जो हाउस ड्राइवर होता है, जो कंपनी ड्राइवर होता है, हालांकि सेम गाड़ियाँ होती हैं। हाउस ड्राइवर में भी 4 व्हीलर आपको मिलती है चलाने की, कंपनी ड्राइवर में भी मिलती है। ठीक है, अगर कंपनी ड्राइवर में आप जा रहे हो तो हाउस ड्राइवर में जा रहे हो तो भी आपको सेम गाड़ी है, मतलब सेम कैटेगरी की गाड़ी। आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये हाउस ड्राइवर की गाड़ी है और ये कंपनी ड्राइवर की गाड़ी है। ठीक है, ऐसे ही होती है। तो अगर इसमें फ़र्क क्या होता है, और इसमें जो कंपनी ड्राइवर और हाउस ड्राइवर में, इसमें सैलरी का, ड्यूटी का, या काम का, या ओवर टाइम का काम जो होता है आपका, कैसा काम होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, कंपनी ड्राइवर का अच्छा होता है कि हाउस ड्राइवर का अच्छा होता है, कि उसमें ओटी प्लस खाना, उसमें क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, सब कुछ आपको डिटेल बाई डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप भी हाउस ड्राइवर में जाने के बारे में सोच रहे हो या किसी कंपनी ड्राइवर के बारे में जाने की सोच रहे हो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। और मैं अभी आपको मालूम है, मैं अभी गाँव में बैठा हूँ। मैं एक छोटा सा मंदिर है मेरे गाँव में मैं बैठा हुआ हूँ अभी। मुझे आके करीब करीब 1.5 महीना हुआ है और मैं मुसस्से में गया था। मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं मुसस्से में गया था और मैं डायना चला रहा था। डायना जैसे मिनी ट्रक बोलते हैं, आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये डायना है। इसे इसके मिनी ट्रक बोलते हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे, उसे वहाँ सऊदी में डायना बोलते हैं। मैं चला रहा था वहाँ पे, मैं अभी आके 1.5 महीना हुआ है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर क्या क्या फ़र्क होता है इसमें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखिए कि हाउस ड्राइवर में क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या क्या बुराइयाँ होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हाउस ड्राइवर में मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कंपनी ड्राइवर में क्या क्या होता है। देखिए, तो हाउस ड्राइवर का मतलब है, तो जब आप यहाँ से जाते हो, अगर नया बंदा आया यहाँ से, हालांकि जो रिटर्न बंदा होता है तो अपने हिसाब से वो काम फिट करके आता है वहाँ से, कि अगर मैं वहाँ यहाँ से गया 1200 में, तो अगर रिटर्न आएगा 2 साल के बाद, किसी अगर दोबारा हो जाएगा तो कम से कम 1500 से 1800 सैलरी में जाएगा। तो अगर नया बंदा यहाँ से जाता है तो कम से कम उसको 1300 सैलरी, बेसिक सैलरी कम से कम उसको 1300 सैलरी मिलती है। उसके बाद में अगर कोई अच्छा वीज़ा हो गया या कोई अच्छा कफील हो गया, कोई अच्छे ऑफिस से जाएगा, तो हो सकता है 1500, 1400, 1500 तक मिल जाए। तो नए ड्राइवर को 1500 से ऊपर नहीं मिलती। तो कम से कम आप रखिए 1500 सैलरी, एक मैक्सिमम रख रहा हूँ मैं, 1500 सैलरी मैक्सिमम। 1500 सैलरी में आप यहाँ से गए हो, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे आप पहुँचे हाउस ड्राइवर में, ये आपकी सैलरी 1500, आपकी ड्यूटी होगी ओपन ड्यूटी। ओपन ड्यूटी का मतलब होता है 24 आवर, 24 घंटे की ड्यूटी आपकी होगी वहाँ पे। 24 घंटे की ड्यूटी, किसी भी टाइम अगर कफिल बोलेगा आपको जाना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी जो है वो चलती रहेगी कंटिन्यू। खाना ऐसा होता है कि अगर खाना पीने का सिस्टम अगर देखेंगे तो खाना कफिल तो देता नहीं। कोई कफिल हुआ ऐसा कि बाई चांस कभी कभार दे भी दिया, नहीं तो क्योंकि बहुत अच्छे कफिल होते हैं। मैं बताता हूँ, 1000 में से एक आध कफिल ऐसे मिलते हैं, हज़ारों में से, 100 की बात नहीं कर रहा, हज़ारों में से एक आध कफिल मिलते हैं जो खाना आपको दे देते हैं एक आध टाइम का। कभी नाश्ता भी करा देंगे, कभी 2-4-10 रियाल एक्स्ट्रा दे भी दे देंगे, बाकी कभी नहीं देते। तो खाना आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। अब ये मान के चलिए खाना अपने हाथ से बनाना पड़ेगा 1500 सैलरी में। आपका खाना अपने हाथ से रहेगा, आपका खर्चा टोटल जो मोबाइल खर्चा रहेगा, जो आपका साबुन, तेल, निरमा, साबुन, नहाना धोना सारा सिस्टम आपको जो रहेगा सब अपने हाथ से। ठीक है, उसमें कोई भी कमी या कोई भी पैसा आपका कफिल नहीं देने वाला। आपकी सैलरी सिर्फ 1500 रुपये रहेगी। उसके बाद में प्लस आपको ड्यूटी तो ओपन रहेगी। उसमें बस छोटा सा एक फ़ायदा और ये होता है कि जो हाउस ड्राइवर होता है उसका जो इंश्योरेंस होता है वो फुल इंश्योरेंस इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बीमार हो गए, आपको कोई भी मर्ज हो जाए वहाँ पे, बुखार से लेके निमोनिया से लेके किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको हो जाए, तो आपका इंश्योरेंस जो होता है उस पर फुल इलाज आपका होता है। हाउस ड्राइवर फ्री इलाज होता है, पैसा नहीं लगता उस पर एक भी। ठीक है, तो ये फैसिलिटी वहाँ पे हाउस ड्राइवर को मिलती है कुछ खास। बाकी आपको ओवर टाइम तो कुछ मिलने वाली नहीं। अच्छा कफिल आपको बताया कि हज़ारों में से एक आध कफिल मिलते हैं जो एक आध 10 रियाल, कभी 10-5 रियाल दे देंगे। नहीं तो कभी हुआ कोई रिश्तेदार मेहमान कोई आया, अगर आप छोड़ने गए उसको खुश हुआ 10-5 रियाल दे दिया हो। ईद में, कभी ईद बकरीद में, साल में 2 टाइम ऐसा होता है कि ईद बकरीद में छुट्टियाँ होती है 3-3, 4-4 दिन की। ठीक है, तो उसमें छुट्टी भी आपको नहीं मिलनी, गारंटी दे रहा हूँ, उसी की छुट्टी नहीं मिलती है आपको। क्योंकि ईद बकरीद में जब सबकी छुट्टियाँ होती हैं तो आपके कफिल की भी छुट्टियाँ होती हैं। क्योंकि आपका कफिल भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है या कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है, तो उसको भी जब छुट्टियाँ होती है, जब सब कुछ बंद होता है, तो वो घूमने घूमने के मूड में होता है।
तो फिर आप हाउस ड्राइवर हो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एक नेशनल डे आता है साल में, नेशनल डे की छुट्टी रहती है, तो उसमें भी आपको कहीं उन लोग को घूमने जाना हुआ तो फिर आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ये हाउस ड्राइवर का सिस्टम है। और सैलरी तो आपकी 1500 है ही। अगर उसके बाद में अगर आप प्लस आपने कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया, कोई दिक्कत कर दिया, कैमरे की अगर फाइन आ गई, तो बता रहा हूँ हज़ारों में से एक आध कफिल जैसा होगा जो 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 आपको इससे पहले बताया मैंने कि 10-5 हज़ार का भी खर्चा दे देगा, खाना का भी दे देगा। वैसा कफिल अगर होगा तो हो सकता है एक आध 2 बार की फाइन को अपने हाथ से भर दे, बोलेगा चलो कोई बात नहीं, नया बंदा है, छोड़ दो जाने दो, मैं भर देता हूँ। नहीं तो 999 कफिल ऐसे होते हैं कि आपको आपसे ही फाइन भरवाएंगे। अगर चाहे फाइन वो 100 रियाल की हो और चाहे वो 500 रियाल की हो, आपकी सैलरी में से काटेंगे, बोलेंगे सैलरी में से काटो फाइन। महीना जब पूरा होगा तो अगर 1500 सैलरी है तो 500 काट के, अगर 500 की फाइन है तो 500 काट के आपको 1000 दे देंगे, बोले लो इसमें तुम बचाओ, खाओ या घर भेजो या मत भेजो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक्सीडेंट कहीं पे होता तो एक्सीडेंट का उसमें देखा जाता है गलती किसकी होती है। गलती देखने के बाद आपकी गलती पकड़ी जाती है तो फिर पूरी फाइन आप ही भरते हो अपने हाथ से, पूरी जो पड़ेगी उसकी, जो कुछ उसका जुर्माना लगेगा, जितना गाड़ी बनवाने का सर्विस आएगी, सब सर्विस चार्ज सब कुछ आपको देना पड़ेगा। चाहे इसमें 2000 रियाल आए, चाहे 5000 रियाल आए, चाहे 10,000 रियाल आए, आपकी सैलरी से ही घटेगा। होता है हाउस ड्राइवर का सिस्टम। अब आते हैं कंपनी ड्राइवर के ऊपर। कंपनी ड्राइवर में अगर आप यहाँ से जाते हो तो कंपनी ड्राइवर में क्या होता है, सैलरी 1500 आपको नहीं मिलती। बेसिक सैलरी कम से कम मिनिमम सैलरी आपकी 1200 से 1300 तक रहेगी। हो सकता है 1400 रहे, हो सकता है 1400 रहे, 1400 सैलरी रहेगी प्लस 200 रियाल प्लस रहेगा उसमें। जैसे कि उसमें हाउस ड्राइवर में होता है 1300 प्लस 200, 1400 प्लस 200, वैसे इसमें भी होता है 1300 प्लस 1400, 1300 प्लस 200 या 1400 प्लस 200। और ये होने के बाद फिर आपको 1300 प्लस 200 सैलरी प्लस ओवर टाइम, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप ये समझिए कि 40% कंपनियां ऐसी हैं जो खाना प्रोवाइड करती हैं खुद अपने पास से। बहुत सी कंपनियां, 40% कंपनियों में से 30% कंपनियां हैं जो पैसा लेती ही नहीं। बहुत सी कंपनियां ऐसी, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त वहाँ पे भी सप्लायर में भी हैं, वैसे ISO भी हैं, तो बहुत सी कंपनियां जो खाना नहीं, पैसा नहीं लेती खाने का। 30% कंपनियां, 10% कंपनियां होंगी जो खाने का पैसा लेंगी, ठीक है। 30% कंपनियां खाने का पैसा, और 60% कंपनी जो खाना नहीं देती। खाना अपने हाथ से बनाओ खाओ, राशन पैसा अपने हाथ से खरीद के लेके आओ, बनाओ अपने हाथ से, सिलेंडर दे देंगी, चूल्हा दे देंगी, सब दे देंगी, अपने हाथ से बोलेंगे बनाओ खाओ, ठीक है। ये हो जाता है। प्लस उसमें आपकी ओवर टाइम तो चलती रहेगी। अगर आप फिलहाल कोई बात नहीं, अगर खाना अपने हाथ से भी बना के खाते हो, अगर दिन में 2 घंटे ओवर टाइम आपको मिल जाएगी, 2 घंटे का कम से कम 12-13 रियाल होगा। 13 रियाल का अगर डेली का रखेंगे तो महीने का 390 रियाल हो जाएगा, करीब करीब 400 रियाल। 400 रियाल आप खाने में ख़त्म नहीं कर पाओगे। अगर आपका रिचार्ज मोबाइल का छोड़ेंगे तो खाने में आप 390 रियाल ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी सैलरी सेफ बच जाती है, आपकी सैलरी पूरी सेफ हो जाएगी, उसमें दाग नहीं लगना है। दूसरी बात कि अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की तो फिर 8 ही घंटे रहेगी, 2 घंटे आपकी ओवर टाइम अगर चलेगी 10 घंटे, और प्लस 1 घंटे लंच निकल जाएगा, एक घंटे ब्रेकफास्ट का, सुबह एक घंटा ब्रेकफास्ट, 1 घंटा लंच, 2 घंटे निकल जाएगा। तो बंदे यानी टोटल 12 घंटे, 12 घंटे में 2 घंटे की आपकी ओवर टाइम भी चल रही है और आपकी ड्यूटी भी चल रही है। ये कंपनी सिस्टम होता है। कंपनी में भी ये काम आपका बनता है तो या पासपोर्ट जब आपका वीज़ा लगता है उसमें भी इंश्योरेंस होता है। अगर आप बीमार पड़ गए, कोई दिक्कत हो गई, तो आपको 5 रियाल लगेगा सिर्फ। बुखार आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए, ज़्यादा हैवी दिक्कत होगी तो आपको फुल पे करना पड़ेगा, उसमें इंश्योरेंस नहीं होता। अगर कोई हल्की फुल्की दिक्कत है, बुखार या सर दर्द या हाथ पैर दर्द या कोई भी ऐसी दिक्कत है, जुकाम, तो फिर उसमें आपको 5 रियाल दे के दवा मिल जाएगी वहाँ से। बाकी जो पैसा होगा वो इंश्योरेंस वाले पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी में सिस्टम होता है। अब बीमार पड़ जाओगे, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो गाड़ी पर्सनली वहाँ पे खड़ी रहती है कि कोई बंदा बीमार हो, किसी की कोई तकलीफ हो, तो ये गाड़ी तुरंत इसमें बैठे और तुरंत हॉस्पिटल चला जाए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ से आएगा, डॉक्टर लिख के देगा कि अगर 3 दिन की छुट्टी आपको तो 3 दिन पड़े रहो रूम में, सैलरी आपकी चालू होगी, 1 रियाल नहीं घटेगी। कंपनी का नियम होता है। और दूसरी बात, छुट्टियों की अगर बात करें तो हफ्ते में, महीने में 4 दिन, अगर 4 जुम्मा आते हैं तो 4 जुम्मे की चारों छुट्टी रहेंगी। अगर जुम्मे को भी अगर आपका काम लगता है तो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी चढ़ाई जाएगी उस पर कंपनी में, ठीक है। और दूसरी बात, जो साल में छुट्टी आती है, सालाना छुट्टी जिसको बोलते हैं, जैसे ईद की छुट्टी होती है और बकरा ईद की छुट्टी होती है। ईद में 5 दिन की छुट्टी कम से कम होती, बकरा ईद में भी कम से कम 4 से 5 दिन की छुट्टी होती, तो वो कंपनियां देती हैं। अगर जिस दिन से चालू हो जाएगी छुट्टियां, उस दिन से आप आराम से रूम पे पड़े रहो, कहीं जाना नहीं आपको, ना कुछ आपसे कोई बोलने आगे कि चलो काम पे चलो, कोई नहीं बोलेगा। 4 से 5 दिन आपको काम करना है, 4 से 5 दिन छुट्टी करना है आपको आराम से। उसके बाद में जिस दिन काम ड्यूटी चालू होगी, उस दिन आप ड्यूटी पर आराम से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद में प्लस एक नेशनल डे आता है साल में, वो एक दिन की उसकी भी छुट्टी रहती है। उसके बाद में कोई अगर खुशी या कोई दिक्कत हो गई कभी, तो फिर उसकी 1 आध दिन की छुट्टी हो जाती है, 100 दिन। बाकी और को तो कोई छुट्टी वहाँ पे नहीं मनाते, कोई भी छुट्टियाँ नहीं मनाते, ठीक है। तो ये कंपनी में फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। बाकी आपको शूज़ से लेके जैकेट, शूज़ और पूरा सिस्टम, आपको जो ड्रेस होती है कंपनी की, सब कुछ दिया जाएगा। गूगल देते हैं, मास्क देते हैं,
पूरी सेफ्टी के साथ काम करो। अगर आप ड्राइवर में जा रहे हो तो आपको पूरा सिस्टम देते हैं कि शूज़ पहनो, ये जैकेट ले लो, अपना पूरा सिस्टम ले लो कि अगर कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हो तो। अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको पूरा जैकेट तो पहनना ही है कि कंपनी के ड्राइवर हो, शूज़ तो पहनना ही है कि कंपनी के ड्राइवर हो, तो देखने में लोग कि यहाँ फलानी कंपनी के ड्राइवर है, उसमें पीछे लोगो लगा होता है कंपनी का जैकेट में, उसमें दिखता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है वहाँ का। और प्लस कंपनी का सिस्टम और एक होता है, सबसे स्पेशल सिस्टम ये होता है कि अगर 2 साल से 3 साल तक आप रुक रहे हो तो 1000 रियाल से 1200 या 1500 रियाल तक सालाना बोनस बनता है कंपनी का बोनस बनता है 15,000 रियाल से 1500 रियाल तक साल का। तो अगर आप 3 साल 4 साल रुकते हो वहाँ पे तो कम से कम 5000 6000 रियाल आपका बोनस ही बन जाएगा। जो कि हाउस ड्राइवर में तो कोई कफील देता ही नहीं। अगर आप वहाँ से आ रहे हो, कहीं थोड़ी सी भी खिचकिच हो गई आपके कफील से, तो 1 रियाल आपको नहीं एक्स्ट्रा नहीं देगा, हो सकता है आपकी सैलरी में 100-200 रियाल न काट दे। बहुत से कफील ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कंफर्म होता ही है, मतलब सबकी कफल बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से कफील होते हैं जो काट देते हैं। जैसे मेरा ही कफील था, अगर मेरे कफील की बात करें तो मेरा कफील ऐसा था कि 2 साल 3 साल भी रुके हो आप तो थोड़ी सी किचकिच हो गई आने के टाइम उस पर तो नहीं देगा। और किचकिच वो ऐसा आदमी था कि अगर वो, आपको बता दूं, अगर कोई बंदा जा रहा हो, उसको लग रहा हो कि इसके पीछे मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो उससे जानबूझ के झगड़ा कर लेता था। उसकी आदत थी, मैं देखा था ये चीज़ खास करके। मैं किसी की बुराई उतना करना अच्छी बात नहीं, आप लोग भी सोचोगे कि तुम अपने कफील की बुराई करते जा रहे हो, मगर वो इतना अच्छा था ही कि आप लोग को बताने में मेरे को कोई शर्म नहीं आई, ऐसा आदमी था। तो यही 2 फैसिलिटीज़ थी कंपनी में, कंपनी ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर में, और कुछ नहीं होता। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग नहीं देखो तो आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप लोग जाके देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको सीखने को मिला। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको एक स्टेप बता दिया हूँ इसमें कि इसमें सैलरी में, ओवर टाइम में, खाने में या ड्यूटी में इतना फ़र्क होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।